लास्ट लेक्चर में हमने वेदना का अधिष्ठान देखा और इस लेक्चर में हम ज्ञान उत्पत्ति पॉइंट देखेंगे। तो ज्ञान उत्पत्ति पे फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए एसएक्यू भी आया था। तो उसमें क्या क्या लिखना चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है पॉइंट ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान का स्वरूप, एक्चुअल स्वरूप क्या है। तो तर्क संग्रह का एक श्लोक हमने देखा है, सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि ही। सारे व्यवहारों का जो ज्ञान है उसे हम बुद्धि बोलते हैं और बुद्धि को हमने आत्मगुण में काउंट किया है। बुद्धि इज ए आत्मगुण। और बुद्धि के 3 अर्थशास्त्रों में बताए गए हैं। बुद्धि को महत्व भी बोला है, ज्ञान भी बोला है और ज्ञान का साधन भी बोला है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट आपको लिखना है कि सृष्टि उत्पत्ति में जो महत्व है वही बुद्धि है और जिस सर्व व्यवहार के हेतु का जो ज्ञान है वही बुद्धि है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे हमने ज्ञान और बुद्धि के 2 टाइप्स भी देखे हैं, अनुभव और स्मृति। तो वो भी आप शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ज्ञान प्रवृत्ति। ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे होती है। तो ये श्लोक आपने पहले भी लिखा है, तो इसको हम एक बार और रिवाइज करते हैं। आत्मा ज्ञः करणे ही योगात् ज्ञानम तु अस्य प्रवर्तते। आत्मा को ज्ञ बोला है, मतलब वो ज्ञाता है, मतलब सारी चीज़ों को जानने वाला है और कर्णों के संयोग से उसको ज्ञान होता है। तो यहाँ पे कर्ण मतलब क्या है। कर्ण मतलब मन, बुद्धि और इंद्रिय है। तो कर्ण मतलब मन, बुद्धि और इंद्रिय, मतलब यहाँ पे 10 इंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय आपको लिखने हैं। और इसको सदा सर्वदा ज्ञान होता रहता है, लेकिन कभी कभी आत्मा को इन इंद्रियों के सन्निकर्ष के बाद भी ज्ञान नहीं होता। तो उसका रीज़न देने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक दृष्टांत दिया है। पश्यतो अपि यथा आदर्शे संक्लिष्टे न अस्ति दर्शनम। आदर्श मतलब मिरर, आईना। अगर आईना क्लीन ना हो, आईने के ऊपर अगर धूल हो, संक्लिष्टे, तो अगर हमने आईने में देखा भी तो भी हमें हमारी इमेज नहीं दिखेगी। मतलब दोष कहाँ है, इंद्रियों में नहीं है, आत्मा में भी नहीं है, तो दोष आईने में है, आदर्श में है। तो यहाँ पे आदर्श संक्लिष्ट होने के बावजूद हमें ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए तत्वम जले वा कलुषे, और एक एग्जाम्पल दिया कि कलुष जल, मतलब अगर जल दूषित हो, दूषित जल में भी हमें अपनी प्रतिमा नहीं दिखती। अगर जल क्लीन हो तो ही हमें अपनी प्रतिमा दिखती है। तो इसलिए ये उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए। तो ऐसी कंडीशन में ज्ञान उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये हमने पॉइंट देखा ज्ञान उत्पत्ति। और भी कुछ ऐसे कंडीशन है जब आत्मा को ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो बुद्धिमांद्य भी दिया है, जैसे कि मतिमंद व्यक्ति है, और मन दूसरी जगह पे होना, मन अवस्थान ऐसा भी बोलते हैं। और ज्ञान इंद्रिय मतलब इंद्रियों में दोष होना, जैसे अंधत्व होना या कर्ण बाधिर्य होना। तो ऐसी कंडीशन में भी ज्ञान उत्पत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे ज्ञान उत्पत्ति में आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, ज्ञान उत्पत्ति प्रकार। तो ज्ञान उत्पत्ति हमें कर्ता, कर्ण और कर्म से होती है। तो यहाँ पे कर्ता है आत्मा, कर्ण है अपने इंद्रिय, एकादश इंद्रिय, और कर्म है जो साध्य ज्ञान है, उसे कर्म बोला गया है। तो यहाँ पे ज्ञान उत्पत्ति के लिए हमें 5 ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपको ज्ञानेंद्रिय के नाम भी लिखने हैं। तो यहाँ पे ज्ञान उत्पत्ति पॉइंट कवर होता है। तो 5 मार्क्स के लिए आप इतना लिख सकते हो। तो इसके बाद हम देखेंगे इंद्रियों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रिय स्वरूप और उनका लक्षण। तो पहले इंद्रिय की डेफिनेशन है जो पाणिनि अष्टाध्यायी में बताई गई है कि इंद्र के अर्थ क्या क्या है। इंद्रियम इंद्रलिंगम, इंद्रदृष्टम, इंद्रसृष्टम, इंद्रदृजुष्टम, इंद्रदत्तम इति वा। इंद्रिय शब्द के अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं। लिंग मतलब लक्षण, सृष्ट मतलब निर्माण करना, दत्त मतलब देना, दृष्ट मतलब देखना, और जुष्ट मतलब व्यक्त होना। तो इंद्र का अब अर्थ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद इंद्रिय की व्याख्या है, शरीर संयुक्त ज्ञान करणम अतीन्द्रियम इंद्रियम। शरीर से जो संयुक्त होते हैं
और अतीन्द्रिय स्वरूप का जो साधन है उसे इंद्रिय बोला जाता है। यहाँ पे अतीन्द्रिय वर्ड क्यों आया? क्योंकि अपने जो एक्चुअल इंद्रिय है अतीन्द्रिय, वो ब्रेन में लोकेटेड है। जैसे कि ब्रोकाज है, ब्रोकाज एरिया को हम स्पीच एरिया बोलते हैं, वाग इंद्रिय। तो ये जो इंद्रियों के जो स्थान है वो अतीन्द्रिय, हम उसको आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए अतीन्द्रिय बोला गया है। और अतीन्द्रियों के स्वरूप का जो साधन है, जैसे कि मुख है, वाणी है, तो ये इंद्रिय हो गया मुख, तो वो इंद्रिय अधिष्ठान है, इसलिए यहाँ पे अतीन्द्रिय के स्वरूप के साधन को इंद्रिय बोला गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंद्रिय की उत्पत्ति। पहले इंद्रिय की उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है अहंकारों से। सात्विक और राजस अहंकार से सारे इंद्रिय उत्पन्न होते हैं, ऐसे हमने ट्रिक बनाई थी। उसके बाद देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति है। इसके पहले वैशेषिक दर्शन देख लेते हैं। सांख्य देख लिया। वैशेषिक के अनुसार परमाणु से, वैशेषिक परमाणुवादी है और महाभूतों के परमाणु से इंद्रिय बनते हैं। जैसे कि घ्राणेन्द्रिय है, तो घ्राणेन्द्रिय का गंध अर्थ है और वो है पार्थिव। तो पृथ्वी परमाणुओं से घ्राणेन्द्रिय तैयार होता है, इसलिए यहाँ पे वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुओं से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति भौतिकानि च इंद्रियाणि, मतलब इंद्रिय पांचभौतिक है, तो आपको इतना ही लिखना है कि भौतिकानि च इंद्रियाणि। इंद्रिय और उनके अर्थ दोनों भी पांचभौतिक है। तो यहाँ पे आपको ज्ञानेन्द्रिय, इसका चार्ट ऐसे आप बना सकते हो, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय भी है। इसके बाद हम देखेंगे इंद्रिय की संख्या और प्रकार। बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण, जो हमने चार्ट में देखा वही है, ये ज्ञानेन्द्रिय है। श्रोत्र घ्राण रसन त्वक इत्यादि, और वाक्पाणी पादपायु उपस्थ ये कर्मेंद्रिय है, और उसमें एक मन है, वो है उभयात्मक। तो यहाँ पे चार्ट दिया है, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वक ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, वाक्पाणी पादपायु उपस्थ और उभयात्मक इंद्रिय मन। इसके बाद हम देखेंगे उनका महाभूतादित्य, हमें पहले ही पता है, हमने पहले लर्न किया है, पंचकर्मेंद्रिय। इसके बाद हम सारे इंद्रियों की व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहला है श्रोत्रेंद्रिय। तो श्रोत्रेंद्रिय की व्याख्या है शब्द उपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोत्रम, जिससे शब्द की उपलब्धि होती है, शब्द की उपलब्धि के साधन को इंद्रिय बोला गया है। आपके बुक में भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है, इसलिए हम इस बुक में से देख रहे हैं। तो पहले हम सबकी उत्पत्ति लिखेंगे। तो श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति रहेगी सांख्य अनुसार सात्विक और राजस अहंकार से। वैशेषिक के अनुसार आकाश से होगी। तो आकाश के यहाँ पे परमाणु नहीं होते, तो जो वहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है कान में, श्रोत्र इंद्रिय, उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। तो वैशेषिक अनुसार कि आकाश से इसकी उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद के अनुसार भौतिकानि च इंद्रियाणि, वही आपको श्लोक यहाँ पे लिखना है, भौतिकानि च इंद्रियाणि, आकाश महाभूत से उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम देखेंगे स्पर्शनेन्द्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय की व्याख्या देखेंगे, स्पर्श उपलब्धि साधनम इंद्रियम त्वक शरीर व्यापी। तो यहाँ पे सब सारे श्लोका सेम है, उपलब्धि साधनम, यहाँ पे सिर्फ स्पर्श लिखा, तो स्पर्श की उपलब्धि का साधन है स्पर्शनेन्द्रिय, और ये त्वक है, और ये शरीर सर्व शरीर व्यापी है। तो त्वक की उत्पत्ति कैसे होती है? सांख्य अनुसार सात्विक और राजस अहंकार से, और वैशेषिक अनुसार वायु परमाणु से, और आयुर्वेद के अनुसार भौतिकानि च इंद्रियाणि, पंचभूत के अनुसार, मतलब वायु महाभूत के अधिक्य से। उसके बाद हम लिखेंगे चक्षुरेंद्रिय। यहाँ पे अगेन श्लोक सेम आएगा, रूप उपलब्धि साधनम इंद्रियः चक्षुः, रूप के उपलब्धि के साधन को हम चक्षुरेंद्रिय बोलते हैं। तो उत्पत्ति अगेन अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन सात्विक और राजस अहंकार से, वैशेषिक के अनुसार तेज परमाणु से,
आयुर्वेद के अनुसार भौतिकानि च इंद्रियाणि श्लोकानुसार तेज महाभूत के आधिक्य से होती है। उसके बाद हम देखेंगे रसन इंद्रिय। रस उपलब्धि साधनम इंद्रियम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्र पे। तो इसकी उत्पत्ति सांख्य अनुसार सात्विक और राजस अहंकार से, वैशेषिक के अनुसार जल परमाणु से, आयुर्वेद के अनुसार भौतिकानि च इंद्रियाणि, इस श्लोक के अनुसार जल महाभूत के आधिक्य से। फिफ्थ है घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय गंध उपलब्धि साधनम इंद्रियम घ्राणम नासाग्रवर्ती। तो गंध के उपलब्धि के साधन को हम घ्राणेन्द्रिय बोलेंगे। इसका स्थान है नासाग्रवर्ती, मतलब अधिष्ठान। इसकी उत्पत्ति सांख्य अनुसार सात्विक और राजस अहंकार से, वैशेषिक अनुसार पृथ्वी परमाणु से और आयुर्वेद अनुसार भौतिकानि च इंद्रियाणि से पृथ्वी महाभूत के आधिक्य से। इसके बाद हम देखेंगे पंचकर्मेंद्रिय। तो पंचकर्मेंद्रिय के कर्म आयुर्वेद ने बताए हैं। तो पहले सांख्य दर्शन के अनुसार देखते हैं वचन आदान विहरण उत्सर्ग। तो ये क्रम से है, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये क्रम आपको याद रखना है तो ही ये श्लोक आप लिख सकते हो। वाक वचन बोलना, पाणी आदान देना और लेना, पाद विहरण मतलब चलना फिरना, पायु उत्सर्जन मतलब बुध का उत्सर्जन है, और उपस्थ का आनंद। तो ये उनके सारे कर्म हैं। तो आयुर्वेद अनुसार चरकानुसार भी इसके कर्म बताए गए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, पाद गमन पायु मल विसर्जन, उपस्थ का यहाँ पे मूत्र विसर्जन दिया है जो कि सांख्य दर्शन के अनुसार आनंद था। हस्त ग्रहण धारण और जिह्वा का वाक और वाणी दिया है। तो ये है कर्मेंद्रियों के कर्म। तो इसके बाद इंद्रियों के विषय जो हमें पता है, हमने पढ़े हैं। बुद्धि इंद्रियाणि तेषां पंच विशेष विशेष विषयाणि वाग् भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। तो इंद्रियों के जो विषय है उसके अकॉर्डिंग ये श्लोक है। ये श्लोक नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप विषय भी लिख सकते हो। इंद्रिय पंचक हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इंद्रिय पंचक में 5 पॉइंट्स आते हैं। पंच इंद्रिय द्रव्य, पंच इंद्रिय अधिष्ठान, पंच इंद्रिय अर्थ और पंच इंद्रिय बुद्धि। तो ये चार्ट आपको इंद्रिय पंचक के अंदर लिखना है। इसको हमने द्रव्य टॉपिक में ऑलरेडी देखा है। इसके बाद हम देखेंगे इंद्रिय वृत्ति। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र इष्यते वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्य पंचानाम। तो ये पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय के कर्म का श्लोक है। ये लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे त्रयोदश कर्ण। व्हाट इज त्रयोदश कर्ण? 13 कर्ण है, उन्हें हम त्रयोदश कर्ण बोलते हैं। कर्णम त्रयोदश विधम तद आहरण धारण प्रकाशकरम कार्यं च तस्य दशधा आहार्य प्रकाशं च अंतःकरणं त्रिविधम दशधा बाह्यं त्रयस्थ। श्लोक लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे पंच कर्मेंद्रियों का कर्म दिया है आहरण, पंच ज्ञानेन्द्रिय प्रकाशन और अंतःकरण का धारण कर्म, मतलब ये शॉर्ट में कर्म बताए गए हैं। तो त्रयोदश करण में आते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि और अहंकार। ये 10 और ये 3, इसलिए इसका काउंटिंग होता है 13। आपके बुक में भी इसका काउंटिंग दिया गया है, वो आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे अंतःकरण की वृत्ति। अंतःकरण वृत्ति पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है। ये श्लोक आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। स्वालक्षण्य वृत्तित्रय यस्यैषा भवति असामान्या सामान्यकरण वृत्ति प्राणादि वायवा पंच। तो मन बुद्धि और अहंकार ये त्रिविध अंतःकरण, इनके असाधारण लक्षण है, उसको स्वालक्षण्य और वृत्ति बोला जाता है। तो यहाँ पे मन की वृत्ति है संकल्प, बुद्धि की वृत्ति है अध्यवसाय और अहंकार की वृत्ति है अभिमान। तो त्रयोदश करणों में अंतःकरण प्रधान है। त्रिविध अंतःकरण मन बुद्धि और अहंकार, इसके लिए ये श्लोक बताया गया है। तो करणों में अंतःकरण प्रधान है, मन बुद्धि और अहंकार। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट सन्निकर्ष।